अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेमस पेशावरी खीर बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और इजी चीज़ की रेसिपी है। आप रेस्टोरेंट और शादियों में बनने वाली खीर से भी अच्छी खीर बना सकते हैं, वो भी इस वीडियो को वॉच करने के बाद। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद इलायची ली और इसका पाउडर बना लिया। यहाँ पे मैंने 1 प्याली चावल लिए, इसको अच्छे से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। आधा प्याली के करीब मैंने बादाम लिए, 1 प्याली के करीब मैंने खोया लिया। ये रेसिपी भी मैंने आपको बनाना सिखाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर वॉच कर लेना। उसमें मैंने बाज़ार से बेहतर खोया बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताया है। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया। मैं यहाँ पे 1 प्याली चीनी की इस्तेमाल करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने अखरोट लिए। चावलों को हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और साइज़ में भी डबल हो गए हैं। अब हमने इसे 1-2 सेकंड के लिए ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है ताकि हमारे चावलों का दरदरा सा पेस्ट बन जाए और हमारी खीर क्रीमी बने। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया। अब हम बादाम और अखरोट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बादाम और अखरोट हमारे ठंडे हो गए थे। अब हम इसको मिक्सी जार में डालकर इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। हम इसको पाउडर बनने तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे पाउडर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया, इसमें हम दूध को शामिल करेंगे। आपने फुल फैट दूध लेना है, मैं यहाँ पे कच्चा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। दूध हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब दूध निकाल लेंगे, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें चावलों का पेस्ट ऐड करूँगी। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे चावल सॉफ्ट हो जाएं। इसमें हम वक्फे से चम्मच हिलाते रहेंगे। जब तक हमारे चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते हम इसको हल्की आंच पर ही पकाएंगे। ये खीर बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ये डिलीशियस और टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये बिल्कुल वैसी खीर बनती है जैसी शादियों पर और रेस्टोरेंट में बनती है। यहाँ पे चावल हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने खोया लिया है और जो दूध निकाला था हम उसमें इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसको दूध में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आके मैं इसमें इलायची पाउडर को शामिल करूँगी। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पाउडर तैयार किया था 2 चम्मच भरकर हम वो शामिल करेंगे इसमें। इससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर शामिल करना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल हमारे सॉफ्ट हो गए थे इसलिए हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि दूध हमारा अच्छे से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, इसमें चीनी को शामिल करके इसको लो फ्लेम पर हम कैरमलाइज़ कर लेंगे। आपने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना। हम साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे ना लगे। चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब चीनी अच्छे से पिघल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए तो इस टाइम पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। खीर हमारी पक रही है। इस टाइम पे हम इसमें कैरमलाइज चीनी को शामिल कर देंगे। चीनी को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह खीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। एक तो ये बहुत क्रीमी बनती है, दूसरा ये बहुत टेस्टी होती है। खीर को हम सलसल 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। खीर हमारी माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद पका लेंगे। खीर हमारी पक के तैयार हो गई है। माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही प्यारा है और बहुत क्रीमी सी बनी है। अब हम खीर को डिश आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कुंडा लिया है, उसमें हम खीर को शामिल करेंगे।
हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि मलाई की एक मोटी सी लेयर आ जाए। तकरीबन आधे घंटे में खीर हमारी ठंडी हो चुकी है और इसके ऊपर एक मोटी सी मलाई की लेयर भी आ गई है। अब हम इसे बादामों और जो पाउडर हमने तैयार किया था उससे इसे गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह हमारी खीर बिल्कुल बाजार जैसी बन के तैयार हुई है और इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद 1 घंटा के लिए फ्रिज में रखें और ठंडी ठंडी सर्व करें और इंजॉय करें। हमारी ये खीर बन के हो गई है तैयार। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।